गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को 20 नंबर तक के न्यूमेरिकल बता दिए थे, आज बेटा हमें आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे हम लोगों को स्टार्टिंग करनी है। और जैसा कि आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, तो बोर्ड परीक्षा में बेटा ये जो 21 नंबर से आगे जो न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं सांद्रता चैप्टर के, सबसे ज़्यादा इसी के आने के चांसेस है। तो इन क्वेश्चनों पर आप विशेष तौर पे फोकस कीजिए। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये जो 21 नंबर से 32 नंबर तक के आपको जो न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो हम 21 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देखिए कैसे लगाया जाता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 है 20% भारानुसार K2CO3 का विलयन। क्वेश्चन में दिया है 20% भारानुसार K2CO3 का विलयन। 20% भारानुसार का मतलब होता है W/W। K2CO3 का विलयन, K2CO3 का विलयन। अब पिछले क्लासों में आपको हमने बताया था कि W/W का मतलब क्या होता है। W/W का मतलब होता है बेटा कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम K2CO3 उपस्थित है। K2CO3 उपस्थित है। यानी यहां से आपको समझ में आया कि विलेय पदार्थ आपका K2CO3 है और इसकी मात्रा कितनी है, 20 ग्राम। और विलेय की मात्रा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? विलेय की मात्रा को हम लोग स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे स्मॉल w बराबर 20 ग्राम। अब K2, इसके बाद में विलेय की मात्रा जो भी सवाल में दी होती है, उसके बाद में हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं उस विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे K2CO3 का अणुभार। तो K2CO3 का अणुभार किसी भी विलेय पदार्थ का अणुभार कैसे निकालते हैं? उसमें उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का योग ही उसका अणुभार होता है। तो इसमें कौन कौन से परमाणु हैं? पोटेशियम के 2 हैं, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के बेटा कितने हैं? 3। इन सभी का परमाणु भार रखेंगे और उसका योग करेंगे तो हमें K2CO3 का अणुभार पता चल जाएगा। तो हमने लिखा 2। पोटेशियम का परमाणु भार बेटा आप सभी जानते हो कि नहीं जानते हो तो बता दे रहे हैं, 39 होता है। कार्बन का परमाणु भार बेटा 12 होता है +3 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। इसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं बेटा यहाँ पे। तो इसका इसमें गुणा कर दो तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7 + 12 + 16 48। इन तीनों को जोड़ लीजिए आप तो 8 8 16, 16 2 18, 8 हासिल 1, 4 1 5 और 7 5 12 और 1 हासिल वाला 13। 138 इसका क्या आया बेटा? अणुभार। क्या आया? अणुभार। और मात्रा कितनी दी थी सवाल में K2CO3 की? 20 ग्राम। अब बेटा ये देखिए जरा, हम ऊपर आपको दिखा रहे हैं, ऊपर वाली स्लाइड में लिखा है 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम K2CO3 है। तो अगर 100 ग्राम विलयन से 20 ग्राम K2CO3 को हटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा आपका? जल। तो जल की भी मात्रा हमें पता चल गई। यहां से जल की मात्रा कितनी है? लिखेंगे जल की मात्रा 100 माइनस 20 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 80 ग्राम। कितनी आ जाएगी बेटा? 80 ग्राम। अब इसमें सवाल में कह रहा मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मोललता। तो मोललता का बेटा हम लोग फार्मूला जानते हैं। मोललता बराबर
को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोललता बराबर होता है बेटा विलेय की मात्रा यानी स्मॉल w गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार। विलेय के अणुभार को हम लोग MWT से प्रदर्शित करते हैं गुणा विलायक का भार। विलायक का भार, विलायक यहाँ पे क्या है? जल। तो विलायक का भार होता है यहाँ पे कैपिटल W। अब इसमें आपको सारी वैल्यू पुटअप करनी है, तो चलिए पूरे यहाँ पर रखते हैं हम सारी वैल्यू। स्मॉल w का मान बेटा कितना है? तो स्मॉल w का मान 20 ग्राम था, गुणा कितने से करना है आपको? 1000 से। इसका अणुभार हमने निकाला है 138 और कैपिटल W की वैल्यू कितनी है? कैपिटल W का मान है 80। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 20 से काट दिया, 20 चौक 80, ऊपर हो गया 1000 और नीचे आप गुणा कर लीजिए 8 चौक 32 के लिए 2 हासिल 3 और 13 चौको 52, 52 और 3 55। अब बेटा इसका इसमें भाग देना है। जब भाग देकर आप आंसर निकालोगे तो 1.81 मोलर इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें देखना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहे हैं बेटा। एक लवण जिसका अणुभार कितना है? 60। तो अणुभार को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? अणुभार को हम लोग MWT से प्रदर्शित करते हैं। तो एक लवण का अणुभार 60 है, तो हम लोग तुरंत लिखेंगे लवण का अणुभार बराबर कितना लिखेंगे बेटा? लवण का अणुभार, लवण का अणुभार MWT बराबर कितना बेटा लिखेंगे? 60। एक लवण का अणुभार कितना है? 60 है। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है? इस लवण के 9 ग्राम को, इस लवण के कितने ग्राम को? 9 ग्राम को। इस लवण के 9 ग्राम को, 9 ग्राम क्या दिया है? लवण की मात्रा। लवण की मात्रा W बराबर कितना लिखेंगे? 9 ग्राम। इस लवण के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है। 250 ग्राम जल में घोला गया। तो जल की मात्रा दी है बेटा, जल की मात्रा दी है W बराबर कितनी? 250 ग्राम दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन में कह रहा है इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? मोललता। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है? वही लगाएंगे। तो बेटा हम लोग लिखेंगे मोललता स्मॉल m बराबर फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है? W ये क्या है? विलेय की मात्रा गुणा 1000 बटे MWT का मतलब क्या हुआ? विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू कैपिटल W। अब यहाँ पर आप सारी वैल्यू पुटअप कीजिए। चलिए रखते हैं वैल्यू। देखिए स्मॉल w का मान कितना दिया था? लवण की मात्रा कितनी है? 9 गुणा 1000। अणुभार कितना है इसका? अणुभार, लवण का अणुभार बेटा 60 दे दिया है, तो 60 यहाँ पर रखेंगे, मल्टीप्लाई कैपिटल W का मान 250। बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 250 से ये काट दिया, 4 बार में जाएगा। इससे इसको काट दिया, 15 चौको 60, इससे 3 त्रिका 9, 3 पछे 15, आपका आ गया 3/5। आगे सॉल्व कर लीजिए, दशमलव लगा दीजिए, 5 छक्का, तो कितना आ जाएगा? 0.6 मोलल। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे, क्वेश्चन नंबर बेटा 23 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पर विशेष फोकस करना। देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन घबराना नहीं है, आपको एकाग्रता बनाए रखनी है। यदि आप एकाग्रता बनाए रखोगे तो कोई भी, चाहे जितना कठिन से कठिन सवाल हो, अगर हम एकाग्रता बनाए रखते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए आप लोगों को एकाग्रता अपनी भंग नहीं करनी, क्वेश्चन को देखना और समझना। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लिखा है H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है।
H2SO4 का एक नमूना जो है वो कितना है, 94% W/V है, W/V H2SO4 का विलयन है बेटा, H2SO4 का विलयन। बेटा इससे आप क्या समझते हो, आओ चलो देखते हैं बेटा। H2SO4 देखो, W/V का मतलब क्या है, पिछले क्लास में आपको बताया था W/V का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 100 ml विलयन में 94 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। इसका मतलब क्या है बेटा, 100 ml विलयन में 94 ग्राम क्या उपस्थित है, H2SO4 उपस्थित है, 94 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। तो इस कथन से आपको क्या समझ में आया, इस कथन से ये समझ में आया H2SO4 कितना है, 94। H2SO4 विलय हो गया, विलय की मात्रा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। तो स्मॉल w बराबर तुरंत लिखेंगे 94 ग्राम। इसके बाद में इतने सवाल आप लगा चुके हो तो आपको ये भी पता होगा कि H2SO4 का अणुभार कितना होता है। H2SO4 का अणुभार लिख लेंगे तुरंत। H2SO4 का अणुभार बेटा होता है 98। कितना होता है, 98। अब देखिए आयतन कितना है, विलयन का आयतन कितना है, 100 ml। लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया है बेटा 100 ml। कितना दिया है, 100 ml। अब क्वेश्चन को हम और आगे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में और आगे क्या दिया है, जितना दिया था उससे हमने ये चीजें निकाल ली सवाल को लगाने के लिए। क्वेश्चन को आगे पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। बेटा घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व दिया है। किसका घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व दिया है। विलयन का घनत्व कितना, विलयन का घनत्व दिया है बेटा आपको, विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml। ये बेटा विलयन का घनत्व दिया है। क्या दिया है, विलयन का घनत्व। और पूछ रहा है इस विलयन की मोललता। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है इस विलयन की मोललता। तो बेटा मोललता के लिए आप लोग जैसा कि जानते हो, मोललता का फार्मूला होता है स्मॉल m बराबर W गुणा 1000 अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। ये हमारा बेटा मोललता निकालने के लिए फार्मूला होता है। इस फार्मूले में देखिए आपको क्या क्या पता है। स्मॉल w चाहिए तुम्हें, तो स्मॉल w ये दिया हुआ है, तो स्मॉल w तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 के स्थान पे 1000 रख देंगे, MWT के स्थान पर 98 रख देंगे, ये 98 रहा MWT। अब बचा क्या, W क्या होता है, विलायक की मात्रा। हमें विलायक की मात्रा चाहिए, जबकि हमें दिया है विलयन का आयतन, दिया है विलयन का घनत्व। तो हम विलायक की मात्रा कैसे निकालें, सबसे पहले अगर हम इस सवाल में विलयन की मात्रा निकाल लें, उस विलयन की मात्रा से हम क्या करेंगे, विलय की मात्रा को घटा देंगे तो विलायक की मात्रा निकल आएगा। तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर इस सवाल में विलयन की मात्रा निकालना। तो विलयन की मात्रा कैसे निकालेंगे बेटा, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। एक घनत्व का फार्मूला होता है, घनत्व बराबर क्या होता है बेटा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से आपको द्रव्यमान ही तो निकालना है, मात्रा ही तो निकालना है, तो आयतन का इधर गुणा हो जाएगा। तो यानी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर बेटा फार्मूला है विलयन का आयतन गुणा विलयन का घनत्व। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू विलयन का ही घनत्व रखना है। तो विलयन का आयतन सवाल में कितना दिया है बेटा, 100 दिया है, और विलयन का घनत्व कितना दिया है, 1.84। बेटा 100 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 184 ml, सॉरी 184 ग्राम। क्या आएगा, ग्राम। अब ग्राम और ml में जैसे कंफ्यूजन हो तो कैसे निकालेंगे बेटा, जरा देख लीजिए इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। आयतन काहे में दिया था, आयतन दिया था ml में, और घनत्व काहे में दिया था, घनत्व दिया था 1.84 ग्राम प्रति ml में। तो ml से ml कैंसिल आउट, तो बचा कितना, 184
ग्राम। अब इसके बाद में हम आगे लगा रहे हैं, ये आपका विलयन का द्रव्यमान आया है। क्या आया है? विलयन का। और इस सूत्र में हमें क्या चाहिए? विलय का विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा? विलायक का द्रव्यमान बराबर विलायक का द्रव्यमान बराबर होता है बेटा विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। तो बेटा विलयन का द्रव्यमान आपको कितना दिया हुआ है? विलयन का द्रव्यमान आपने निकाला है 184 और विलय का द्रव्यमान दिया है आपको, कितना दिया है विलय का द्रव्यमान? देखो जरा 94। कितना दिया है बेटा? 94। तो यहाँ पर 94 रख देंगे। तो बेटा 184 में जब 94 जाएंगे तो कितना बचेगा? 90 ग्राम। कितना बचेगा? 90 ग्राम। ये आपने निकाली डब्ल्यू की वैल्यू। अब बस उसी फार्मूले में रख दीजिए। तो चलिए अपने फार्मूले में चलते हैं। फार्मूला अपना क्या था? M = W गुणा 1000। तो इसी में रखते हैं बेटा, इसी में रख दीजिए। देखिए W के स्थान पे कितना है? W का मान था 94। इधर देख लीजिए W का मान कितना था? ये 94। तो यहाँ पर रख दीजिए W के स्थान पे 94 इंटू 1000 बटे MWT का मान कितना है बेटा? ये देखिए 98। तो 98 रख देंगे इंटू कैपिटल W का मान अभी हमने निकाला था। कैपिटल W का मान ये रहा, कितना रहा? 90। तो यहाँ पर रख देंगे 90। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए 90। अब बस इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इससे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, ऊपर हो जाएगा 47, नीचे हो जाएगा 49, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 9। अब इसको आप आराम से घर पे नहा धो के खा पी के काट लेना। काटने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.65। कितना आ जाएगा? 10.65 मोलल। क्या आएगी? 10.65 मोलल। ये काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि सांद्रता टॉपिक से न्यूमेरिकल रखा जाएगा तो संभवतः इसी न्यूमेरिकल के आने के चांसेस है। इसलिए इसको आप लोग देख लीजिए। यदि कम समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक ना समझ में आया तब तक देखिए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा छोटा करे दे रहे हैं ताकि आप लोगों को एक साथ एक पेज में समझ में आ जाए। देखिए ये लगा है आपका, यहाँ पे ये रहा आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से घर पे कॉपी पे लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार लगाने का प्रयास जरूर कीजिए। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको हमने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है 10 ग्राम कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा की मात्रा दी है बेटा। कास्टिक सोडा विलेय पदार्थ हो गया, इसकी मात्रा कितनी है बेटा? 10 ग्राम। अच्छा, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, और इसका अणु भार कितना होता है कास्टिक सोडा का? तो कास्टिक सोडा का बेटा अणु भार होता है MWT बराबर कितना होता है? अणु भार इसका 40 होता है। कितना होता है? अणु भार 40 होता है। लिखा है इसके बाद में इस सवाल में दिया 500 ग्राम जल में विलय किया गया। 500 ग्राम जल में, जल की मात्रा दी है। किसकी मात्रा दी है? जल की मात्रा। तो जल की मात्रा W बराबर कितनी दी है आपको? 500 ग्राम। कितना है बेटा? 500 ग्राम। अब पूछ क्या रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है विलयन की मोललता कहती है। चलिए मोललता का फार्मूला लगा लेते हैं। मोललता का फार्मूला होता है M बराबर W गुणा 1000 अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। यहाँ पे सारी वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। W के स्थान पर 10 रखो, 1000 बटे MWT का मान 40 रखो,
इसका मान 500 है, काट दो आराम से, 500 दूना 2 से इसको काट दो, 20 आ गया, 1 0 से 1 0, 1/2 यानी 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 मोलल, कितना आ जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 24। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो आगे बढ़ रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलल विलयन बनाना है। सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलल विलयन बनाना है। 0.2 मोलल का मतलब मोललता दी है आपको कितनी, 0.2, तो आप लिखोगे मोललता m बराबर कितना 0.2 इसकी मोललता दी है। बनाने के लिए 50 ग्राम जल में, तो जल की मात्रा कितनी दी है बेटा 50 ग्राम, तो आप लिखोगे जल की मात्रा W बराबर कितनी है बेटा 50 ग्राम। जल की मात्रा कैपिटल W बराबर कितनी दी है 50 ग्राम। जल में सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी, पूछ रहा है सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी, यानी विलय की मात्रा पूछ रहा है, विलय की मात्रा स्मॉल w आपसे पूछ रहा है। अच्छा सोडियम कार्बोनेट का अणुभार कितना होता है, पिछले क्लास में बताया था, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, तो इसमें आपको पता है Na बराबर 23 रखना, C बराबर 12 रखना, O बराबर 16 रखना, रखकर जब आप इसका निकालोगे तो इसका अणुभार कितना आएगा बेटा 106। अब पूछ रहा है स्मॉल w का मान, तो चलिए आप लोग मोललता का फार्मूला जानते हो, वही लगा मोललता m बराबर स्मॉल w गुणा 1000/mWt इंटू कैपिटल W। आपको निकालना है क्या स्मॉल w, तो इस फार्मूले को सही से मैनेज कर लीजिए। तो यहां से ये फार्मूला हो जाएगा बेटा स्मॉल m इंटू MWt इंटू कैपिटल W डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू स्मॉल w। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कीजिए, तो चलिए स्मॉल m का मान मोललता सवाल में कितनी दी थी बेटा, मोललता सवाल में 0.2 दी थी, तो यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। चलिए रखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0.2। अणुभार अभी हमने बताया था 106, कैपिटल W का मान सवाल में दिया है 50 बटे कितना करेंगे 1000 बराबर स्मॉल w। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10, इधर देखिए और सॉल्व करते हैं, 5 दूना 10 करेंगे तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये बेटा कितना, ये आ जाएगा 106/100। 100 का भाग 106 में देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देने पर आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 1.06 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये लगा आपका, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में 25 के बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है 14.625 ग्राम NaCl। तो NaCl की मात्रा कितनी दी है, स्मॉल w बराबर दिया है आपको 14.625 ग्राम NaCl। NaCl का अणुभार कितना होता है, NaCl का अणुभार होता है कितना होता है 58.5। भाई कल आपको बताया था NaCl का अणुभार कैसे निकालते हैं, NaCl का अणुभार निकालने के लिए Na + Cl, तो Na का कितना होता है, Na का परमाणु भार होता है 23, Cl का होता है 35.5, दोनों को जोड़ दोगे तो इसका अणुभार आ जाएगा। तो NaCl का अणुभार कितना आता है 58.5। इसके बाद में क्वेश्चन में आगे लिखा है 250 ग्राम जल में विलय किया गया, जल की मात्रा दी है, तो जल की मात्रा को हम लोग कैपिटल W से रिपोर्ट करते हैं, ये दिया है 250 ग्राम। अब इस सवाल में आगे बढ़ते हैं, ये सवाल वगैरह मोललता की गणना कीजिए, किसकी गणना करनी है आपको, मोललता। तो मोललता का फार्मूला लगाएंगे बेटा, स्मॉल m बराबर W गुणा 1000/MWt इंटू कैपिटल W।
आप सब वैल्यू आपको पता है, उठा कर रख दो। इसके स्थान पर स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? 14.625 गुणा 1000 अपॉन MWT अणुभार कितना है बेटा? 58.5 और इसके बाद में कैपिटल डब्ल्यू का मान 250। इसको आराम से आप काट पीट लेना, आंसर आ जाएगा इसका 1। कितना आ जाएगा? 1 मोल प्रति किलोग्राम। 1 मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा ना आपसे सॉल्व। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर था आपका 26। कौन सा था? 26। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 के ओर आगे बढ़ते हैं। बेटा इधर देखिए, आप लोग क्यों अपने मार्ग से भ्रमित हो रहे हो? क्वेश्चन नंबर 27 पर विशेष फोकस करिए। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान दीजिए आप लोग। 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 जो आपकी स्क्रीन पर है और हम पढ़ भी रहे हैं, ध्यान से सुनना। 27 27% भार से अमोनिया विलयन। अब देखो 27% भार से अमोनिया विलयन दिया है, तो आप लिखोगे 27% भार से। जहां लिखा होता है उसका मतलब होता है W/W। आगे क्या लिखा है? अमोनिया विलयन। क्या लिखा है बेटा? अमोनिया विलयन। अमोनिया विलयन। अमोनिया विलयन। अब देखिए इसके बाद में आगे क्या लिखा? 27% भार से अमोनिया विलयन का आपेक्षिक घनत्व। इसका बेटा आपेक्षिक घनत्व दिया। आपेक्षिक घनत्व को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। पहले तो इससे समझ लो, पहले इससे समझ लो, इससे आप क्या रिजल्ट निकालोगे? तो भैया इससे W/W है। इसका मतलब आप लोगों को कई बार बताया है कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में बेटा 27 ग्राम, कितने ग्राम? 27 ग्राम अमोनिया NH3 उपस्थित है। उपस्थित है, ठीक है। अमोनिया ये N को लगवा नहीं मारा है, ठीक है, वो बन गया है N, ठीक है। NH3 मतलब अमोनिया। 27 ग्राम अमोनिया उपस्थित है। तो यहाँ से अमोनिया की मात्रा पता चल रही है। क्या पता चल रहा है? अमोनिया की मात्रा। अमोनिया यानी विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ की मात्रा को स्मॉल W से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से दिया है स्मॉल W बराबर कितना? 27 ग्राम। क्या दिया है बेटा? 27 ग्राम। अमोनिया का अणुभार आप सभी जानते होगे, ना जानते होगे तो चलो बता दे रहे हैं। N का 14 रखो, H का 1 रखो, तो 14 3 17। तो अमोनिया का अणुभार कितना होता है? 17। और इसके बाद में ये देखो विलयन की मात्रा दी है। चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं आगे। तो सवाल में आगे लिखा है इसका आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व कितना दिया है इसमें? 0.90। 0.90 आपेक्षिक घनत्व दिया है। विलयन की मोललता भी पूछ रहा है, मोलरता भी पूछ रहा है, दोनों चीजें पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं इस विलयन की मोललता निकाल ले। क्या निकाल ले भैया? मोललता। देखिए मोललता निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला पता है बेटा। मोललता के लिए फार्मूला होता है मोललता। मोललता यानी स्मॉल m बराबर फार्मूला होता है विलेय की मात्रा गुणा 1000 अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। बस आपको इसी में वैल्यू रखनी है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर स्मॉल w का मान कितना है? विलेय की मात्रा आपकी है 27 इंटू 1000 बटे कितना है? अणुभार कितना है बेटा इसका? 17। और कैपिटल W होता है विलायक की मात्रा। कैपिटल W क्या होता है? विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा कैसे निकालेंगे भैया? 100 ग्राम विलयन में 27 ग्राम अमोनिया है, तो 100 ग्राम विलयन से अगर 27 ग्राम अमोनिया को निकाल दे तो शेष क्या बचा? जल। तो आप जब 100 से 27 को घटा दोगे तो कितना बचेगा? 73। कितना बचेगा? 73। अब बेटा इसको आप आराम से घर पे सॉल्व कर लेना। इसकी वैल्यू आएगी 21.75 मोल प्रति किलोग्राम। क्या आ जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर? ये तो हमने निकाल दी इसकी क्या? मोललता। अभी हमें मोलरता और निकालनी। क्या निकालनी है बेटा? मोलरता। तो
तो चलिए मोलरता के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों? मोलरता के लिए फार्मूला कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू गुणा 1000 अपॉन एम डब्ल्यू टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू नहीं होता है, यहाँ पर वी होता है। वी मतलब होता है विलयन का आयतन। और देखो यहाँ पर विलयन का आयतन तो आपको दिया नहीं है, क्या दिया है? विलयन का द्रव्यमान दिया है। सॉरी, विलयन का क्या दिया है? विलयन का द्रव्यमान दिया है। क्या दिया है? विलयन का द्रव्यमान और विलयन का घनत्व तो दिया है। तो आयतन निकाल लीजिए। आयतन कौन से फार्मूले से निकालेंगे? आयतन के लिए आपका फार्मूला अभी हमने बताया था, याद करो। अभी हमने बताया था घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना आयतन, तो आयतन को इधर लाओ, घनत्व को इधर लाओ। तो यहां से हो जाएगा बेटा आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान कितना है बेटा? 100। द्रव्यमान कितना है? 100। और घनत्व कितना था आपका? घनत्व था 0.90। तो ये हो गया विलयन का आयतन बराबर 100 बटे 0.90, या फिर दशमलव हटा दो, 2 जीरो बढ़ा लो, एक जीरो से जीरो काट दो, तो 1000 बटे 9 कितना आ गया? 1000 बटे 9। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू का मान कितना था? 27 गुणा 1000 अपॉन MWD का मान, अमोनिया का अणुभार कितना होता है? 17। और V का मान कितना है बेटा? 1000 बटे 9। 1000 से 1000 कैंसिल आउट, 9 का इधर गुणा कर दो, तो m बराबर हो जाएगा 27 गुणा 9 बटे 17। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 14.3। कितनी आ जाएगी? 14.3 मोल प्रति लीटर। कितनी आ जाएगी? 14 मोल प्रति लीटर। ये आंसर है आपका। ठीक है, आराम से आप लोग लगा लेना इस सवाल को। अब देखिए सवाल नंबर 28 की ओर हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28, देखिए सवाल नंबर 28 जो आपकी स्क्रीन पर है, इस पे फोकस कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 27 के बाद में 28 नंबर की बात आई। देखिए 28 नंबर कुछ क्वेश्चन जैसा आपको हमने अभी बताया था 25 क्वेश्चन, कुछ वैसा ही है। 25 बताया था कि उसके पहले बताया था? 23 शायद बताया था। कौन सा बताया था? क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 जैसा बताया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए इसमें लिखा है, और ये सवाल कई बार परीक्षा में आया भी है। जब आप पिछले वर्ष के पेपर देखोगे तो कई साल ये क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में आया है, इसलिए इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका 93% H2SO4 भार बटे आयतन। क्या दिया है? 93% H2SO4 W/V। क्या दिया है? 93% W/V H2SO4 विलयन। 93% H2SO4 विलयन। इससे आप क्या समझते हो? इससे आप क्या समझते हो? इससे आप यही तो समझते हो बेटा, क्या 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में 93 ग्राम, कितने ग्राम? 93 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। तो यहाँ से H2SO4 की मात्रा पता चल गई। H2SO4 आपका विलेय है। विलेय की मात्रा स्मॉल w बराबर हम तुरंत लिखेंगे 93 ग्राम। और H2SO4 का अणुभार कितना होता है बेटा? H2SO4 का अणुभार होता है, अभी पिछले सवाल में बताया था 98। कितना होता है? 98। और देखिए आयतन कितना दिया है? आयतन V बराबर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V बराबर दिया है 100 ml। कितना दिया है? 100 ml। आगे सवाल में पढ़ते हैं। कह रहा है 1 लीटर में 1 लीटर विलयन की मोललता का परिकलन कीजिए। भैया सवाल में कह रहा है 1 लीटर विलयन की मोललता का परिकलन करना है। देखिए यहां से थोड़ा ये चीज समझेंगे हम, यहां से थोड़ा समझना बेटा। देखो सवाल में ये दिया है 100 ml में, इधर ध्यान से देखो बेटा, 100 ml विलयन में 93 ग्राम H2SO4 है।
100 ml में कितना है 93 ग्राम। इसलिए अब चूंकि ये लिखेंगे चूंकि 100 ml विलयन में 93 ग्राम H2SO4 है, और सवाल में आपसे कितने में कह रहा है 1 लीटर में। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml में। 1 लीटर का मतलब क्या हुआ 1000 ml। तो चूंकि 100 ml में 93 ग्राम H2SO4 है, इसलिए 1000 ml में कितना H2SO4 होगा। 1000 ml में उपस्थित H2SO4 या 1000 ml विलयन में 1000 ml विलयन में H2SO4 की मात्रा बराबर कितनी हो जाएगी 930 ग्राम। कितनी हो जाएगी भाई 100 में 93 है तो 1000 में कितना होगा 930। भाई 100 में 93 तो यहाँ 1000 में कितना हो जाएगा 930। तो जो आपने लिखा है इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में 100 ml में नहीं पूछ रहा है, 1 लीटर में पूछ रहा है। 1 लीटर का मतलब 1000 में पूछ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर W का मान जो अभी हम कर रहे थे 93 ना करके कितना करना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा 930। तो कितना होगा W बराबर 930। अणुभार तो चेंज होना नहीं है, अणुभार यही रहेगा। और जो आयतन अभी तक 100 ml कर रहे थे, वो आयतन 100 ml ना करके कितना करना पड़ेगा 1000 ml करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा 1000 ml करना पड़ेगा। अब इसके बाद में सवाल में कह रहा है इस विलयन का घनत्व भी दिया है। क्या दिया है इस सवाल में कह रहा है इस विलयन का घनत्व। चलिए घनत्व जो दिया है वो भी लिख लो। विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व कितना दिया है बेटा 1.84 ग्राम प्रति ml। ये दिया है 1.84 ग्राम प्रति ml दिया है। तो पूछ क्या रहा है मोललता। मोललता के लिए आपको क्या निकालना होता है, मोललता के लिए विलायक का द्रव्यमान निकालना होता है। विलायक का द्रव्यमान किससे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा विलयन का द्रव्यमान, और उस विलयन के द्रव्यमान में हमें घटाना होगा विलय का द्रव्यमान। तो चलिए सबसे पहले हम विलयन का द्रव्यमान निकालते हैं। तो अभी वही फार्मूला वो कई बार बता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब हमें विलयन का क्या निकालना है द्रव्यमान, तो ये आयतन का इसमें गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा आयतन गुणा घनत्व। यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का आयतन गुणा विलयन का घनत्व। विलयन का आयतन गुणा विलयन का घनत्व। चलिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप। विलयन का आयतन बेटा कितना सवाल में दिया है 1000। अभी बताया था विलयन का आयतन कितना है 1000। और बेटा घनत्व कितना दिया है 1.84। अब बेटा इसका जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 1840 ग्राम। कितना आ जाएगा 1840 ग्राम। तो ये हो गया विलयन का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान कितना था, इसको थोड़ा छोटा करे दे रहे हैं। विलय का द्रव्यमान कितना था बेटा, देखिए विलय का द्रव्यमान था 930 और विलयन का द्रव्यमान कितना आया 840। तो विलायक का कितना होगा, विलयन से विलय के द्रव्यमान को घटा देंगे तो विलायक का आ जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आगे हम लोग निकालेंगे विलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान W बराबर कैपिटल W, सॉरी विलायक के द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान 1840 माइनस विलय का द्रव्यमान 930। तो 930 1840 में घटा देंगे तो ये आ जाएगा 910। क्या आ जाएगा 910। अब इसके बाद में हम लोग फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला जानते हैं बेटा, मोललता निकालें तो मोललता वाला फार्मूला लगा लेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे बेटा, मोललता का। तो चलिए मोललता का फार्मूला लगा दीजिए। मोललता स्मॉल m बराबर
डब्लू स्मॉल डब्लू गुणा 1000 अपॉन MWT इंटू कैपिटल डब्लू। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। स्मॉल m बराबर स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी थी 930 गुणा 1000 अपॉन MWT का मान बेटा 98 और कैपिटल डब्लू अभी अभी हमने निकाला है। कैपिटल डब्लू कितना है 910। अब 910 इसको बेटा आप आराम से सॉल्व कर लेना घर पे खा पी के नहा धो के, तो इसका जो आंसर आएगा वो 10.43 रजैया में बैठ के इस सवाल को आराम से सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करने के बाद में कितना आ जाएगा 10.43 मोल प्रति किलोग्राम। इस समय सर्दी चली रही है, तो सर्दी में क्या होता है बढ़िया मूंगफली का ढेर हो और मूंगफली के ढेर के साथ साथ बढ़िया रजाई हो और उस रजाई में बैठ के मूंगफली खाते जाओ, सवाल लगाते जाओ, आंसर निकालते जाओ। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम लोग आगे सवाल नंबर 28 के बाद में सवाल नंबर 29 की तरफ आगे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 29 सवाल नंबर 28 के तरीके है। सवाल नंबर 29 है 96% H2SO4 भार से। देखिए यहाँ पर दिया है 96%, 96% W/W भार से लिखा है, इसका मतलब है W/W दिया है, तो भाई W/W H2SO4 क्या लिखा है H2SO4 विलयन। अब बताओ बेटा इससे आप क्या समझते हो। अच्छा देखो W/V का मतलब होता है 100 ml में इतने ग्राम। अब तो W/W का मतलब 100 ग्राम विलयन में 96 ग्राम H2SO4, तो इसका मतलब हुआ बेटा 100 ग्राम विलयन में किसमें 100 ग्राम विलयन में क्या है बेटा 96 ग्राम, कितना 96 ग्राम H2SO4 क्या है उपस्थित है। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि आएंगे पेपर में तो यही आएंगे, इनके अलावा सांद्रता से और कोई आ ही नहीं सकता। जब सांद्रता से जब भी कोई न्यूमेरिकल उठाना होता है तो यही जो न्यूमेरिकल है यही आते हैं। जब आप अनसॉल्व लगाओगे तो बार बार इन्हीं क्वेश्चन की पुनरावृत्ति आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए। ना समझ में आए दोबारा फिर वीडियो देखिए। तो देखिए अब इस सवाल को हम लोग आगे लगाते हैं। H2SO4 की मात्रा कितनी है बेटा 96। H2SO4 क्या होता है हमारा विलय की मात्रा कितनी है बेटा 96 ग्राम, कितनी है 96 ग्राम। अच्छा विलयन का द्रव्यमान दिया है, क्या दिया है आपको विलयन का द्रव्यमान कितना है बेटा 100 ग्राम, कितना दिया है 100 ग्राम। अब इसके बाद में और आगे सवाल में क्या कह रहा है आपेक्षिक घनत्व दिया है, विलयन का आपेक्षिक घनत्व 1.84 दिया है। आपेक्षिक घनत्व कितना दिया है 1.84, कितना दिया है 1.84 ग्राम प्रति ml। अब बचा क्या, अगर हम विलयन का आयतन निकाल लें तो इस सवाल में देखिए, इस सवाल में पूछ रहा है मोलरता पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है नॉर्मलता। इस सवाल में दो चीजें पूछ रहा है मोलरता और नॉर्मलता। और आपको पता है कि मोलरता का फार्मूला क्या होता है विलय की मात्रा गुणा 1000 अपॉन विलय का अणु भार इंटू विलयन का आयतन। इसमें भी क्या है आयतन, इसमें भी रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा W गुणा 1000 अपॉन MWT यानी विलयन का आयतन, सॉरी अणुभार गुणा विलयन का आयतन। तो कुल मिला के दोनों ही चीज निकालने के लिए, चाहे वो आप मोललता निकालो चाहे नॉर्मलता निकालो, दोनों के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है विलयन का आयतन चाहिए। अब विलयन का आयतन निकालें सवाल हो जाएगा। तो विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे उसके लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला क्या पढ़ा है, वही देखो फार्मूला फिर से काम में आ गया। कौन सा, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर यहां से क्या हो जाएगा, आयतन बराबर
काहे का आयतन, हमारा या तुम्हारा आयतन, किसका आयतन, विलयन का आयतन। तो हम लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बटे क्या होगा, विलयन का घनत्व, क्या होगा, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व। चलिए यहाँ पर रखते हैं, विलयन का द्रव्यमान कितना है, विलयन का द्रव्यमान है 100 और विलयन का घनत्व कितना है बेटा 1.84, ये हो गया विलयन का आयतन। अब इसको और सॉल्व करना है तो यहाँ दशमलव उड़ा दो, 2 जीरो उड़ा दो, ये हो जाएगा। इसके बाद में ये चीजें जब पता हो जाए तो ये उठाकर उस फार्मूले में रख दो। इसमें पूछ क्या रहा था, इसको पहले छोटा करते हैं थोड़ा सा, इसमें पूछ क्या रहा था बेटा, इसमें पूछ रहा था विलयन की मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला होता है m बराबर W गुणा 1000 अपॉन MWT इंटू V, सॉरी यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। स्मॉल w का मान कितना है, स्मॉल w का मान है 96 गुणा 1000 अपॉन MWT का मान भैया H2SO4 है, H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98 और V के स्थान पर हम रख लेंगे कितना, एक के बाद में कई जीरो बनाने हैं 4 बटे कितना है 184। इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर लेना, काटने कूटने के बाद में आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18, ये आ गई मोलरता। अब इसके बाद में और क्या बचा, इसके बाद में बचा नॉर्मलता। तो चलिए नॉर्मलता भी हम लोग लगाते हैं, नॉर्मलता का फार्मूला लगाओ, नॉर्मलता बराबर होता है विलय की मात्रा गुणा 1000 बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, विलय का तुल्यांकी भार गुणा आयतन। तो W का मान कितना दिया था, W का मान इस सवाल में कितना है बेटा 96, कितना है 96 गुणा 1000 अपॉन H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होता है भैया, अम्ल है, अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, अम्ल के अणुभार में विस्थापनी S धनायन का भाग देकर, H2SO4 में विस्थापनी S धनायन 2 है, 2 का अणुभार में भाग देंगे, अणुभार इसका कितना होता है 98, 98 में 2 का भाग दे दीजिए जो 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखना है आपको 49 और V बराबर अभी आपने निकाला है कि 1 के बाद में कितने जीरो, 4 जीरो लगाओ और भाग कितने से देना है 184 से। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर लेना तो नॉर्मलता 36 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 36। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 29। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर इस सवाल पर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये सवाल छोटा ही सवाल बहुत मोटा हो जाएगा, आप इस सवाल को फिर हल नहीं कर पाओगे। इस सवाल में एक छोटा सा फार्मूला लगेगा, उस फार्मूले पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या है तो देखिए सवाल नंबर 30 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 30 लिखा है H2SO4 के एक विलयन की मोललता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मोललता पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में बेटा, मोललता पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। जबकि आपको सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया गया है जिसमें जल का मोल प्रभाज, जल का मोल मतलब H2SO4 का एक विलयन है, H2SO4 का एक विलयन है, उस विलयन में जल का मोल प्रभाज दिया है। किसका मोल प्रभाज दिया है, जल का। तो आप लिखोगे मोल प्रभाज किसका, जल का। कितना दिया है आपको, जल का मोल प्रभाज दिया है 0.85, ये दिया है। तो एक बात बताओ, जब भी कोई विलयन बनता है तो विलयन तो 2 ही कंपोनेंट से बनता है, विलेय और विलायक। और आपको पता है कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज इन दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपका विलयन किसका है, H2SO4 का विलयन है, यानी जो विलेय होगा वो होगा H2SO4 और जो विलायक होगा वो कौन सा होगा, जल होगा। और जल का मोल प्रभाज दिया है तो H2SO4 का मोल प्रभाज निकालना हुआ तो 1 से घटाकर आप निकाल लीजिए। तो देखिए फार्मूला लिखते हैं हम, फार्मूले में लिखेंगे पहले H2SO4 का मोल प्रभाज ऑफ H2SO4 प्लस
मोल प्रभाज किसका? जल का, H2O का मोल प्रभाज बराबर कितना होता है? 1। अब आपको यहाँ पर जल का दिया, H2SO4 का दिया नहीं, तो आप निकाल लो मोलर फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 माइनस H2O, 1 माइनस H2O। अब 1 के स्थान पे 1, H2O का मोल प्रभाज कितना सवाल में दे दिया था? 0.85। तो 0.85 को इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.15। ये बेटा किसका मोल प्रभाज आया? ये मोल प्रभाज आया H2SO4, H2SO4 यानी विलेय का। ये किसका आया? विलेय का मोल प्रभाज। किसका आया? विलेय का मोल प्रभाज। किसका आया? विलेय का मोल प्रभाज। और ऊपर दिया किसका था? जल का। जल यानी विलायक का मोल प्रभाज। ये किसका दिया था? विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है। अब देखिए मोललता और मोल प्रभाज में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सवाल आपका हो गया। देखिए वो रिलेशन आपका लिखे दे रहे हैं बेटा। रिलेशन होता है मोललता। अब बहुत देर से यही कलर से लेकर आए, अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। क्या होता है? मोललता, ध्यान देना बेटा। मोललता, मोललता बराबर विलेय का मोल प्रभाज। क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। ध्यान देना बेटा, विलेय का मोल प्रभाज इंटू 1000 बटे विलायक का मोल प्रभाज। किसका? विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज इंटू विलायक का अणुभार। अब की यार विलेय का नहीं रखना है, किसका रखना है? विलायक का अणुभार। किसका? विलायक का। ध्यान देना बेटा, विलायक का, विलायक का अणुभार रखना है। किसका? विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। बस इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग निकालते हैं। तो चलिए मोललता निकालनी है, तो मोललता के स्मॉल स्थान पर कितना लिखे दे रहे हैं? स्मॉल m। और विलेय का मोल प्रभाज, विलेय यानी H2SO4 का मोल प्रभाज। H2SO4 विलेय है, विलेय का मोल प्रभाज हमने कितना निकाला था? देखिए जरा, वही रख देंगे। विलेय का मोल प्रभाज आपने निकाला है 0.15 गुणा 1000। अच्छा, विलायक का मोल प्रभाज कितना है? सवाल में हमने आपको बताया तो विलायक का मोल प्रभाज नहीं, H2O का मोल प्रभाज कितना दिया है? H2O का मोल प्रभाज ये लिखा है, ये वाला रख देंगे। कितना? H2O का मोल प्रभाज है 0.85। और विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार H2O विलायक है, इसका अणुभार कितना होता है? 18। ये दशमलव से दशमलव उड़ा दिया, 5 से काट दो, 5 3 15, ये काट दो 17 अपना 85। ऊपर हो गया बेटा 3000, नहीं 3 से काट दो, 6 18 6, तो ये ऊपर हो गया 1000 और नीचे हो गया 7 6 42 के लिए 2 हासिल 1, 6 कम 6 7 6 7 6 13, 132 का इसमें 132 का इसमें भाग दीजिए। कितना आएगा? 9.8। देखो यार ये कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है? 6 सॉरी, हाँ गलत कर गए थे। 6 42 हासिल 4 बचेंगे, 6 कम 6 4 10। इसका जब भाग देंगे तो ये 102 का भाग कितने में देंगे? 1000 में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9.8 मोल प्रति किलोग्राम। कितना आ जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम। यही आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से सांद्रता टॉपिक के मात्र 2 क्वेश्चन और शेष बचे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिए। सांद्रता टॉपिक के टोटल हो जाएंगे 32 क्वेश्चन, और इन 32 क्वेश्चन का आपको बार बार रिवीजन करना है,
इन्हीं 32 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना तय है। ये मान लीजिए सांद्रता टॉपिक से यदि कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इन्हीं 32 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो अब देखिए 30 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपकी स्क्रीन पर है, इस पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 31 बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, देखिए हम पढ़ रहे हैं किसी पदार्थ का एक मोल, कितना मोल, एक मोल, यहाँ पर मोल दे दिया है n बराबर 1 मोल। किसी पदार्थ का एक मोल, कितना, किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल। आगे सवाल में कह रहा है 500 ml जल में विलय किया गया। आयतन V बराबर दे दिया है 500 ml, 500 ml जल में विलय किया गया। और क्वेश्चन में पूछ रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता यानी M बराबर, कैपिटल M बराबर आपको ज्ञात करना। तो आप फार्मूला जानते हो, मोलरता बराबर, मोलरता, मोलरता कैपिटल M बराबर क्या होता है, मोल बटे आयतन। अगर आयतन बेटा मोल प्रति, अगर आयतन लीटर में है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर लीटर में नहीं ml में है, तो यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 1000 से। बस इसी फार्मूले आपको रख देना। मोल कितना है, एक, आयतन कितना है 500 गुणा 1000। अब आप आराम से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सवाल नंबर 32 देखिए। सवाल नंबर 32 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 32 में कह रहा है 100 ग्राम विलायक में, विलायक की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। तो हम लिखेंगे विलायक की मात्रा W बराबर, विलायक की मात्रा कैपिटल W बराबर, कैपिटल W बराबर कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलेय का मोल कितना है, 1/10। तो हम लिखेंगे विलेय का मोल बराबर, विलेय का मोल बराबर, विलेय का मोल n बराबर दिया है 1/10। और सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में वही मोललता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मोललता। तो हम लिखेंगे मोललता M बराबर मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। वैसे होता क्या है, किलोग्राम में होता है, लेकिन जब आपको सवाल में किलोग्राम में नहीं ग्राम में दिया है तो क्या करना है, गुणा 1000 से कर देना। मोल कितने हैं बेटा, 1/10। विलायक का द्रव्यमान कितना है आपका 100 गुणा कितना है 1000। इसको आगे सॉल्व करते हैं, जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 1000/1000। जब 1000 में 1000 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसमें कितना आंसर, 1 मोलल। क्या आ जाएगा, 1 मोलल। बेटा सांता टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल एक एक करके हमने लगवा दिए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग परासरण दाब के न्यूमेरिकल लगवाएंगे और उनको आपको समझाएंगे। ओके, थैंक यू।